समानांतर श्रेणी के इस वाले प्रश्न को देखेंगे। आइए देखते हैं। समानांतर श्रेणी जो दे रखा है 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 होगा। मतलब ये कोई पद है, मान लीजिए कि समानांतर श्रेणी का कोई ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। ऐसे ही चलते चलते कोई पद आया होगा जो कि 0 के बराबर होगा। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा पद है जो कि 0 के बराबर है। मतलब यहाँ पे n का मान पूछा जा रहा है। किसका मान? n का मान। तो आइए हल करते हैं। इस टाइप के प्रश्न कैसे हल करते हैं उस चीज़ को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ दिया रहेगा उस चीज़ को लिख लेंगे। तो हमारा पहला टर्म दे रखा है 126, फिर अपना an दे रखा है। क्या दे रखा है? an 0। फिर हम क्या निकालेंगे? यहाँ से d निकालेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वांतर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो d निकालेंगे। तो d किसी भी दो टर्म को आगे वाले टर्म से ठीक पीछे वाले टर्म को जब घटाते हैं तो अपना सर्वांतर निकल के आ जाता है। तो ये दो टर्म ले रहे हैं, मान लीजिए इसको लेते हैं तो 120 माइनस 126 करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 6। ठीक, और यहाँ से निकल के आ चुका है ये d निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? d। और हमें क्या पता करना है? n का मान पता करना है कि कौन सा ये पद रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले n का वो फॉर्मूला निकालेंगे जिससे हमारा वो पद निकलता है। तो ये निकालते हैं हम लोग। n का वो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? यहाँ पे n इजकल टू लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, n हमारा क्या दिया हुआ है इस चीज़ को लिख लेंगे। यहाँ पे n दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है। a क्या है इस चीज़ को लिख लेंगे। यहाँ पे 126 दे रखा है। n हमको निकालना है, वो नहीं पता है अभी। d अपना क्या निकल के है? अपना -6 है। यहाँ पे माइनस का 6 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे इस 126 को इधर करेंगे तो क्या होगा? 126 माइनस का 126। फिर यहाँ पे इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6n और यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा। फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा? माइनस का 126। फिर ये इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 6n। फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा? अपना यहाँ पे 112 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपना 132। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 126 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 132 इजकल टू -6n। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मतलब ये गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में। तो -132 बटे क्या हो जाएगा? 6 इजकल टू यहाँ पे n। यहाँ पे क्या हो गया? 6। इसको ऐसे करेंगे, काटेंगे इसको तो कितने मूर्त में जाएगा? ये 22 मूर्त में। यहाँ पे माइनस का 6 से क्या है? माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। ये 22 मूर्त में ये जाएगा। कितने मूर्त में? 22 मूर्त में। तो जो अपना n का जो मान निकल के आया है वो क्या निकल के आ गया? n इजकल टू 22। यहाँ पे 22, तो ये 22वां पद है। यही क्या है? 22वां पद। तो ये 22वां पद रहा होगा जिसका मान हमारा 0 आया होगा। क्या आया होगा? यहाँ पे 0, यहाँ पे लिख सकते हैं 0। तो यही 22वां पद है जो कि 22वां पद पे ऐसे चलते चलते 22वां पद आया होगा जिसका मान 0 आया होगा। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन जब भी आपको दिखने को मिले तो सबसे पहले देखना होगा कि हमें दिया क्या हुआ है। यहाँ पे a दिया हुआ तो a लिख दिए, उस चीज़ को लिख देंगे। an दिया हुआ था तो 0 लिख दिए। फिर यहाँ से सर्वांतर जिसको d निकालते हैं, जिसको d बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यहाँ से d निकाल लिए। और पद जो निकालते हैं हम लोग, जो पद निकालते हैं वो पद निकालने का फॉर्मूला है, मतलब टर्म निकालने का फॉर्मूला जो है n इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमेशा याद रहना चाहिए क्योंकि इसी पे आधारित है ये क्वेश्चन। ठीक, तो ये n की जगह यहाँ पे 0 रख दिए हैं जो कि यहाँ पे रख दिए हैं। a की जगह 126 रख दिए हैं जो कि यहाँ पे दे सकते हैं 126 रख दिए हैं। अब प्लस n हमको निकालना है और d यहाँ से रख दिए। और इसको आगे जब इसको हम लोग हल किए तो क्या आ गया? n की जगह अपना n के बराबर 22वां आया। मतलब 22वां n का जो माना है 22वां है। यही 22वां जो पद है वो 0 के बराबर है। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन ऐसे ही हल करेंगे।